नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हमने सुना है तूने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तूने अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा तूने अर्जुन को तारा। कहा कुरुक्षेत्र में गीता का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो गीता का करके वो तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो हरे हमको भी तारो, ओ हमको भी तारो हरे हमको भी तारो। भारत माता की, गंगा यमुना मैया की, सराव संतन की, हरि भक्तन की, आज के आनंद की, भगवान के भक्तों की, भक्तों के भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अजनौली धाम की, राज फेरी की। तो इस समय लाइव टेलीकास्ट हमारे भैया अश्ली के द्वारा हो रहा है, सीधा लाइव टेलीकास्ट। तो प्रभात फेरी अजनौली धाम से, अपर अजनौली से श्री श्री 1008 क्योंकि महाराज श्री छत्रछाया में जारी है। सारी संगत प्रातः काल में इसका बड़ा लाभ लेती है। फिर उसके बाद ठीक 11 बजे भागवत जी का सुंदर पठन होता है। सारी संगत जहां जहां आवाज आ रही है लाइव के माध्यम से सभी लोग भाव से आने का प्रयास करो। 11 से लेकर 2 बजे तक कथा, उसके बाद फिर जोरदार भंडारा होता है। गुरुदेव भगवान की और साडी माता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जनक दुलारी जय हनुमान, जनक श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जनक दुलारी जय हनुमान, जनक श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। तो शिला के प्यारे राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम आपको सिला के प्यारे राम को राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम। पाप नाशनी की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। जय बाबे दी सारे बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैंने सुनिया, मैंने सुनिया, ऊंची ऊंची बोलो, प्रेम से बोलो, जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। मिलकर बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। दुख मिटेंगे, दुख मिटेंगे, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जय तारा बाबा पृथ्वी दीदा बोल साचे दरबार की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। महाराज जी स्वागत है आपका। महाराज जी प्रभात फेरी जो है वो निकली है, हालांकि भीषण सर्दी है, इसके बावजूद काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या आयोजन है महाराज? कल से जो है ना ऐसे भी मकर संक्रांति जो थी ना कल जी, तो इस महीने में ऐसे भी बहुत अच्छा होता है अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम जो है भगवान के नाम का गुणगान करते हुए और देव स्नानों के दर्शन करने के लिए जो लोग इतने मतलब उत्सुक है सुबह से 4 बजे के उठे हुए, और बहुत अच्छा होता है अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ तो ऐसे एक तो परमात्मा का नाम होता है, देव स्नान के दर्शन होते हैं, और जितने पग हम भगवान के लिए या देवताओं के लिए जो है चलते हैं उतना ही इसका पुण्य ज़्यादा होता है। इसलिए इंसान को जो है आलस नहीं करना चाहिए, सुबह उठ करके जो है ऐसे परमात्मा के नाम का गुणगान करते हुए जो है हमें ये प्रभात फेरी जरूर करनी चाहिए। जैसा आयोजन होता है भागवत का, विष्णु पुराण जी का और भी शिव पुराण का, तो हमें सुबह उठ करके जो है रोज प्रभात फेरी करनी ही चाहिए। इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। महाराज जी आमतौर पर देखा जाता था कि युवा लोग जो थे वो टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते थे, कहीं बाहर घूमने जाते थे, लेकिन आज के दौर में बहुत कुछ चीजें बदल चुकी हैं। वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, अन्य जगहों पर दर्शनों के लिए जाते हैं, तो किस तरह से इसे देखते हैं? ऐसा ना कि अगर आप तीर्थों को तीर्थ के रूप में समझते हैं, तीर्थों में तीर्थ जैसे ही बन करके जाओगे तो कल्याण होगा, नहीं तो मौज मेला करने के लिए जाएंगे ऐसे टूरिस्ट बन करके तो हमें वो लाभ नहीं मिल सकता है। तो आज कमी क्या है कि संतों के सानिध्य में लोग कम जाते हैं और बैठ करके अगर जाते भी हैं तो बातें करके आ जाते हैं। वहाँ जा कर के कुछ ऐसे हमारे संस्कार बनने चाहिए, तो ऐसे योजनों में और संतों के पास आकर के जो है बच्चों के संस्कार बनते हैं और उनको पता लगता है कि हमने अपने जीवन में क्या करना है, मेरा क्या लक्ष्य है। तो अभी ऐसा जो आप बोल रहे हैं वो लक्ष्य जो है उनको पता नहीं होता है। तीर्थों की बड़ी महिमा है क्योंकि भगवान ने इसीलिए तो तीर्थों में, अयोध्या में, वृंदावन में, काशी में जो गुणगान किया जाता है इसीलिए किया जाता है। विशेष जगह होती है जहाँ भगवान आते, जैसे नेमिषण में जो है ब्रह्मा जी की जो गदा वहीं गिरी है, वो धरती इतनी अच्छी है। पर आगे जो है कर्म करने वाले वो जीव कैसे हैं, वो तो अपना अपना कहते कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान भी जो है कर्मों के अनुसार ही संसार को रचते हैं, इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए और हमें अपने ऐसे संस्कार जो है जा करके संतों के आश्रम में फिर ग्रहण करने चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। और टीवी के माध्यम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, आपके आनंद की जय। नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे
उमापति महादेव की और सतगुरु महाराज की और संतन की और भक्तन की और चलो इस चीज का प्रशासन इच्छा है पहली उतनी देर हम जो है हरिचर्चा कर लेते हैं। अभी गा रही थी माता को एक राधा गा कौन रहा है वो मेरे को पता नहीं कौन गा रहा है। अच्छा माता लक्ष्मण को देखिए इतना अच्छा प्रसंग है पर आप लोग जाते हैं शादी और जल्दी जल्दी बता देते हैं और आ जाते हैं क्योंकि देश कानून में जो भी लीला हुई है उसमें बहुत ऐसा कुछ गुप्त रहस्य होते हैं। आप जहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी कोई ऐसा किसी टाइम पर कुछ बना होगा इसीलिए जहाँ पर भक्ति जी की स्थापना हुई है। तो ऐसे ही जो देश कानून में आप कुछ भी देखते हैं जहाँ भी आप जाते हो नैना देवी ज्वालामुखी और माँ के तो ये सारे कुछ न कुछ गुप्त रहस्य होते हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं होता है। कुछ देव कृपा जब होती है तभी पता चलता है। ऐसे भक्ति महाराज ने भी उदयन में जब कभी भी जाओ भी लोग ये हुए तो मैं पूछा वहां नहीं गए इनको पता ही नहीं होता क्योंकि किसी भी तीर्थ पर जाना है तो वहाँ की महिमा और वहाँ की जो देव स्थान है जो प्रमुख स्थान होते हैं वहाँ पूछ करके जाना चाहिए क्योंकि बार बार तो इंसान जा नहीं सकता है। इसलिए जब तुम एक बार जाते हो कहीं देव स्थान में या तीर्थ में तो वहाँ जाकर के पूछो जो प्रमुख स्थान होते हैं उनके दर्शन हमें करने चाहिए। इसीलिए जाते हैं। अभी विशाल जी बोल रहे थे कि तीर्थों की महिमा बता सकते हुए लोग यात्रा तो बहुत करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है तो दर्शन मंदिर के जाते हैं और जल्दी जल्दी जाते हैं कुएं की तरह जैसे कुआं स्नान करते हैं गंगा में ऐसे ही इंसान भी जाता नहीं। तीर्थों में ऐसे नहीं जाना चाहिए। तीर्थों की महिमा जान करके कुछ जो है वहाँ आप वास करोगे तो आपको उसमें बहुत फल मिलेगा। आज आप जहाँ भक्त जी के चरणों में आए हैं और इतनी श्रद्धा से जो है रात का आप गुणगान सुन करके सोए थे कि सुबह हमने जाना है भक्त जी के तो जो आपकी रात थी वो भी आपको पुण्य मिलेगा क्योंकि आपको इंसान जैसा चिंतन करता है जो चिंतन करके सोता है जिसको याद करता है उसका उसको जरूर फल मिल जाता है। स्वप्न के भी फल मिलते हैं। कलयुग की यही विशेषता है कि कलयुग में आपको जो है ऐसे फल मिलेगा अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो। आप साथ जाते हो इंसान जब समय बीत जाता है कहते हैं निकली हुई जुबान से बात कभी वापस नहीं आती है और बाहर निकला हुआ वो वापस नहीं आता है। माता रत्नों के घर में जो है पिछले जन्मों की ये लीला है उन्हें 12 दिन जो है सेवा किया था। तो कहते हैं बाबा जी ने कितने साल किया पता है आप लोगों को? आप जाते हो साथ में जय बाबा जी की बोल करके आ जाते नहीं वहां बैठ करके पूछा करो क्योंकि पिछले जन्म की लीला होती है। तो माता रत्नों की सेवा कितने साल की है? माता रत्न कहते हैं 12 दिन की हुई थी तो 12 दिन की उन्होंने 12 साल किया बढ़ जाता है। आपका जो पुण्य किया हुआ इसकी बढ़ोतरी होती है। इसलिए कहते हैं कि आप धीरे धीरे पुण्य करते जाओ तो पुण्य का फल आपको कई गुना जैसे डेंगू में पैसा जमा होता है ऐसे ही कहते हैं पुण्य की भी बढ़ोतरी होती है। जितनी कदम आप जो अच्छी जगह के लिए उठाते हैं और जितनी रचना आप पवित्र करते हैं हरि नाम का गुणगान करके तुम चलते हो उसका अनंत गुना फल वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए आपने राम नाम का धन प्रभु के नाम का जो ये बैंक का धन है ये सबसे बड़ा है। इसलिए हमें ऐसा धन इकट्ठा करना है। तो माता रत्नों ने 12 साल बाबा जी ने जब सेवा किया लेकिन माता रत्नों उसको नहीं समझ सकी कि बाबा जी जो है ये लीला कर रही है क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो अपने आप को खुश छुपा करके रखते हैं। वो कभी भी जहाँ भी होते हैं वो अपने आप का पता नहीं लगने देते क्योंकि कसरती बढ़ जाती है मोह बढ़ जाता है। इसलिए गुप्त रूप में रह करके उन्हें कार्य भी करने होते हैं और अपनी लीला विचार करके जाना भी होता है। तो माता रत्न समझ नहीं सकी तो बाबा जी तो जाके खेतों में लेट जाते थे और शेष का आश्रय कर देता था और लोग जो है वो भी नहीं समझ सके क्योंकि लोग जो है माता रत्नों ने गोविंद रख दिया
और फिर बाबा जी कहते हम गोवे आपकी कराएंगे, तो गोवे तुरंत थे वहां ले जाते थे कि खुदा वहां बैठ करके जो है भगवान शंकर जी का चिंतन करते थे और सुशेषता गा के छाया करता तुम क्या परमात्मा के लिए तुम किसी देव स्थान के लिए देवता के लिए प्रयास करते चलोगे तो देवता जब परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा वो रक्षक होते हैं। जंगलों में भी चाहे चले जाओ वो रक्षक होते हैं। मैं ये बोला लेकिन मुझे याद आ जाता बात करते करते जब बड़े बजे में रहता था तो वहां रोज आते थे और पानी पीने के लिए आते थे, फिर जाकर के ऊपर पंप मारते थे बड़ी जोर से, लेकिन बहुत कुछ नहीं कहते थे। तो लोग कहते थे कि आप आ जाओ ये ठीक नहीं है, लेकिन जानवरों को भी पता होता है, इसलिए कहते हैं कि तुम जहां भी रहो वहां उस परमात्मा का सहारा लेकर के रहो। दुनिया का सहारा टूट सकता है, दुनिया का सहारा आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा किसी को भी वह धोखा नहीं देते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि बाबा जी तो ऐसे लिखे हुए थे, तो लोगों ने वहां जितनी भी खेती थी सब गुजार दिया और लोग बहुत नाराज हो गए, बहुत गाली गलौज करने लगे। ये समझने की बातें होती है कि वह संत लोगों के आश्रम में भी ऐसा होता है, क्योंकि जब कोई ऐसी भूल हो जाती है, जब कोई ऐसी घटना घटती है तो लोग बड़े नाराज भी हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं संतों की कृपा को। तो वहां भी लोग नहीं समझ सके, उन्हें आकर के माता रत्नों के पास जो है बहुत कुछ बोल दिया, गाली गलौज कर दिया। और जब बाबा जी आए तो माता रत्नों भी बहुत नाराज होकर के क्रोध में आकर के बाबा जी को बहुत कुछ बोला। इसलिए कहते क्रोध कर्म का नाश कर देता है। अब इतने साल बाबा जी वहां रहे, लेकिन माता रत्नों की नहीं समझ सकी और उसने कहा मैंने आपको 12 साल जो है ऐसे रस्सी हो गए तलाई मेरी सेवा की और पूरी जो है मेरी रोटियां खा करके जो है ठीक नहीं किया, लोग मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं। उसी वक्त बाबा जी ने कहा कि माँ अपने दिल में सोच करके मेरा समय आ गया है और मैंने अब यहाँ से कूद कर जाना है, यहाँ से निकल जाना है। मन में सोच रहे हैं कि माता रत्नों को पता नहीं है समय हो गया है अब तो, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटती है तो कोई कारण बनता है, नहीं तो बनता है। अब मैंने जाना है यहाँ से छोड़ करके, तो माता रत्नों को बोलने लगे आपने बड़े मेरे को ताने मार दिए, क्योंकि अगर आपने मेरे को लस्सी रोटियां खिलाई थी तो आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। किसी के प्रति भी आप कुछ करते हैं मान लो तो आप कभी सुनाओ मत, पुण्य करके उसको भूल जाओ, किसी को खिला करके तुम भूल जाओ, तभी वो पुण्य होगा, नहीं तो उसका फल अगर आप चाहते हैं फल तो मिल जाएगा लेकिन बेकार हो जाएगा। अब क्या होगा, अब बाबा जी कहते हैं माता रत्नों को अपनी चिंता मार करके ये आपकी 12 साल की जो है रस्सी है और ये देखो 12 साल की रोटियां वही निकाल करके जो है बाबा जी ने दे दिया। और वहां से जब निकले तो गोरखनाथ जी आगे मिल जाते हैं। 360 जो उनका शिष्य साहब ने देखा कि ये तो कोई बड़ा ही तेजस्वी लगता है, लड़का इसको पकड़ करके शिष्य बना लो, चाहे प्यार तो नहीं हुई है। ठीक है तो मैं बोलता रहूं फिर, ठीक है ले लो जाए चाहे तो उतनी देर वहां बढ़ जाएगी, जब वहां भी नहीं है वो भी बनी हुई होगी, छोड़ के नहीं जाना है। तो मैं पूरी दिन सुनाता रहता हूँ, आप खाते रहो पीते रहो। तो हम जो है बाबा गोरखनाथ जी भी सोचते हैं, कहते हैं कि वही ये बड़ा तेजस्वी लगता है लड़का, इसको पकड़ के अपना शिष्य बना रहा है, लाओ इसको घेर करके। जब देखा कि बड़ा तेजस्वी है, क्योंकि इंसान के मुख में तेज होता है, कई बार ये देखा जाता है, तो जो भक्ति करने वाले होते हैं ना उनके लिए इससे पता चल जाता है। सब लोग ऐसे समझ जाते हैं, किसी को समझना हो, क्योंकि इसलिए लक्षण और निशानी होती है कि इसके अंदर कितना देख रहे हैं, कितना तस्वीर है। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत तस्वीर है, कोई लड़का उसको पकड़ करके शिष्य बनाते हैं, तो सभी ने घेर लिया। तो ये सोचा कि ऐसे तो ये बनेगा नहीं, पहले इसको कोई भगवान दर्शन करते हैं, कहते भाई हमारा शिष्य जितने भी है ये सब दूर भी रह जाते हैं, आप दूर बुलाओ उसके बाबा जी का कोई बात एक फ्लैट फोटो खिंच के ना मैंने भेज देना जरा, मैं आज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਥਾ ਚ ਨਾ। शिष्य जो है पी चुके हैं, लेकिन दूध समाप्त नहीं हुआ। गोरखनाथ जी ने देखा कि ये तो बहुत ही तेजस्वी है, शक्तिशाली है। अब कैसे उस वक्त बाबा जी ने
तो अब और कुछ बताओ। तो गोपनाथ जी ने कहा मैं अपनी वृक्ष चढ़ाता हूँ, इसको उतारो। तो उसी वक्त चिपका उनको भेजा और वृक्षला वो नीचे पड़ी। तब उन्होंने सोचा ये तो बहुत शक्तिशाली है, और ऐसे करो इसको ऐसे जबरदस्ती पकड़ लो और इसे कान फाड़ दो। और जब जबरदस्ती पकड़ के कान फाड़ने लगे तो बाबा जी उडारी मार करके भंत्री जी कहाँ बैठे हुए थे। भंत्री जी जब तुम अयन में जाओ तो वहां देखो तपस्या जगह, यहाँ भंत्री जी ने तपस्या किया, बहुत गुफाएं वहां बनी अंदर, वहां बैठ करके तपस्या की। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अगर तुम देश काल में या हिंदुस्तान में जाते हो वहां खाना पीना मत देखो, भोजन रात का और सुबह का खाओ। आदमी की क्या करना, तपस्या करनी है। भक्ति जी का राजा मंदिर उस गुफा में ऐसी गुफा देख करके हैरान हो जाओ, बैठ करके तप किया और जहाँ पहुंच गए। जब बाबा जी ऊपर गए तो भक्ति जी को पहले वहां बैठे हुए थे। तो इसीलिए आप वहां क्या करते हो, कहते बकरी चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद चढ़ाते हैं। रोज बाबा जी का होता है प्रसाद, भक्ति जी का होता है। और बकरी किसकी चलती है, राक्षस के वहां राक्षस ने भी काम मारा है हमारा नाम कैसे आप गलत काम नहीं हम करेंगे, हमारा नाम कैसे आपके नाम पर चलेंगे। और माता भक्तों ने कहा जो है निकल के उसको पता लगा, रोने लगी कि मेरे को नहीं पता था कि मेरे घर में जो है शक्तिशाली अवतार आया हुआ है, मैं नहीं सोच सकी, मेरे को माफ कर देना। और मेरा भी नाम दुनिया में तो बाबा जी का कोई बात नहीं, पहले लोग आएंगे और मेरा साथ लाएंगे, प्रणाम करेंगे। ये बाबा जी ने बता दिया हुआ है। इसलिए जब जिस भी देवस्थान में जाओ वहाँ बड़ी श्रद्धा से, श्रद्धा के फूल लगो, ऐसा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा मन से, यदि श्रद्धा के फूल जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। भाव से जो प्रणाम होता है वो सबसे अच्छा होता है। जिसकी जहाँ भी जाओ भाव से प्रणाम करो। गुरु मंत्री महाराज की जय। जय गोविंदा जय गोपाल बोलो हरि, जय गोविंदा जय गोपाल बोलो हरि। 3 बजे ट्रेनों के दाम 4 बजे है, 3 बजे ट्रेनों के दाम 4 बजे है चारों धाम, 5 बजे परमेश्वर धाम बोलो हरि मुखा से। जय गोविंदा जय गोपाल बोलो हरि मुखा से। परमेश्वर धाम मीठा भिलाना, 5 बजे परमेश्वर धाम से मीठा भिलाना, 7 बजे है सत्य धाम बोलो हरि मुख से। हरि गोविंदा हरि गोपाल हरि मुख से, हरि गोविंदा हरि गोपाल बोलो हरि मुख से। 7 बजे है सत्य धाम, 8 बजे है ठाकुर धाम, हरि मुख से। 9 बजे नारायण धाम बोलो हरि मुख से। जय गोविंदा बोलो हरि मुख से। जय गोविंदा जय गोपाल बोलो हरि मुख से। जय गोविंदा जय गोपाल बोलो हरि। 9 बजे नारायण धाम, 10 बजे दशरथ धाम, 4 बजे गिरधारी धाम बोलो हरि मुख से। बोलो हरि जय गोविंदा जय गोपाल
सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री उमापति महादेव की। तो प्रभु प्रेमी बहुत अच्छा रहा, बादरी के दर्शन हो गए और प्रभु नाम का संकीर्तन और रचना पवित्र हो गई। तो कल के लिए जो है अभी आपने सबने जो है समय वही है, ठीक समय पर आगे है। सबने जलपान करके जाना, अगर नहीं किसी ने मान लो घोड़े खाने को लिफाफा ले लेना, उसमें डाल लेना, खाली नहीं जाना। तो कल के लिए हम विचार करते हैं कि कल किस देवस्थान में, जिसकी इच्छा होगी, देवता की भी इच्छा होती है बुलाने की, तो देखते हैं कि कौन से देवता का निमंत्रण आता है, क्योंकि संत लोग ऐसे नहीं जाते निमंत्रण से ले आ जाता है। तो हम आपको कथा में बता देंगे कि कल किस देवता के दर्शन करने जाना है। तो धन्य है, ऐसे कहते हैं ये देव दुर्लभ, जीवन भी देव दुर्लभ है। देवता की कृपा से, प्रभु की कृपा से मिला हुआ है, बहुत दुर्लभ है। तो कहते हैं ना, डाली से जब फल गिरता है तो लगता नहीं है, इसलिए जब समय निकल जाता है फिर वापस नहीं आता है, इंसान पछताता है। इसलिए 3 दिन खूब जो है आप आनंद लो और बाद में भी ऐसा प्रभु नाम का संकीर्तन करते रहो, अपनी रचना पवित्र करो। चुगली निंदा नहीं सुनना, किसी की बात मत सुनो, अपनी बात सुनाओ। कौन सी? परमात्मा की। जब तुम अपनी बात सुनाओगे, अभी उन्होंने वो भजन गाया था, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि अध्यात्म जो भजन होते हैं वो परमात्मा की ओर इशारा करते हैं कि एक फूल अर्थ में भी चलता है, एक फूल जो है वो कहाँ चलता है, ऐसा बोल रहे थे ये। एक फूल जो है वो नालियों में भी पड़ा हुआ गलता सड़ता वो बह जाता है, एक फूल जो होता है वो खेती में भी पड़ा हुआ सड़ जाता है। तो फूल फूल में अंतर है, जीव जीव में अंतर है, आपके कर्मों में, क्योंकि कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म भी करना है। आपको परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया हुआ, जीवन स्वतंत्र दिया हुआ है, तो आप अब जो है इसमें कमी नहीं करनी है। इसीलिए संत लोग जो है वाद्य मारते हैं, और तो चलो आपके लिए ये सारा आयोजन हो रहा है, इसलिए आपसे करना है, जितना हो सके परमात्मा का स्मरण करना है। धन्य हो, सबको साधुवाद हो। ओम शांति शांति शांति। सबने बैठ करके जलपान करना है और फिर जाना है, और फिर ठीक समय पर आप लोग जो है आ जाया करिए, क्योंकि ठीक मैं उनको बोला है समय का बहुत हम लोग ध्यान रखते हैं कि ठीक 10:15 बजे मंडली बैठ जाए और 11 बजे प्यासी बैठेंगे, और ठीक 2 सवा 2 जो है भोग पड़ जाएगा, क्योंकि समय पर ही काम शुरू करो, समय पर समाप्त करो। भगवान प्रसन्न होते समय पर। तुम जो है सुबह जैसे कोई माताएं और बहनें या भाई कोई भी मंदिर में जाते हैं सुबह 4 बजे, मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो सोए हुए हैं, सोतर हुए हुए हैं, उठते ही नहीं है, तो कहते हैं उससे कितना अच्छा है कि आप लोग जो है 4 बजे जाकर के भगवान के सबसे पहले दर्शन कर रहे हो। धन्य है ऐसी जीवात्माएं जो भगवान के लिए इतना जो है प्रयत्न करती है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोलो श्री उमापति महादेव की जय। जय जय
Hare